क्या कल के दिन बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और सेंसेक्स के अंदर एक बड़ी गिरावट आ सकती है? अगर बड़ी गिरावट आ सकती है तो क्यों आ सकती है? क्या कल के दिन बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और सेंसेक्स गैप डाउन खुल सकती है? अगर गैप डाउन खुल सकती है तो क्यों खुल सकती है? कल के दिन सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 के अंदर कौन कौन सा रजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रह सकती है और कौन कौन सा सपोर्ट इंपॉर्टेंट रह सकती है, आज के इस वीडियो के अंदर समझेंगे। जो आखिर कल का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और जो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हुए हैं जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया है, एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग दिया है। अब ये लेवल कौन सा है? तो लेवल है 24,336 का, जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अब ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। देखिए, इसी लेवल से सपोर्ट लेकर के एक ऊपर का मूव देखने को मिला था। फिर देख सकते हैं इस लेवल पर कितने बार हमें सपोर्ट लेते को दिखा आज के दिन। ये आप लोगों ने पहला देखा और मैं आप लोगों को अब ले चलूंगा अब कहां पर, तो डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो जब देख सकते हो, जब निफ्टी इस लेवल को ब्रेक किया था तो एक हमें डाउन साइड का मूव देखने को मिला था, और जब यहाँ पर लेवल के ऊपर क्लोजिंग किया था तो हमें एक अप साइड का मूव देखने को मिला था निफ्टी 50 के अंदर। चार्ट आप लोगों के सामने है और डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर तो देखिए, पहले ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, और यहाँ पर देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ नजर आ रही है। अगर इस ट्रेंड लाइन से देखोगे तो हमें देखिए कितने बार सपोर्ट लेते को दिखा। ये देख सकते हो, एक बार, दो बार, तीन बार, तीन बार डेली चार्ट के ऊपर हमें निफ्टी 50 के अंदर क्या लेते को दिखा, तो सपोर्ट लेते को दिखा। यानी कि अगर देखोगे तो निफ्टी 50 के अंदर ये जो अपसाइड का मूव देखने को मिला, और आज के दिन जो हमें बाजार जो थोड़ा साइडवेज देखने को मिला और उसके बाद जो हमें एक गिरावट देखने को मिला, वो इसलिए देखने को मिला जो कि आज के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी था, और इसीलिए जो है हमें क्या देखने को मिला, जो यहाँ पर पी वाले थे वो जब निकलना शुरू किए तो हमें बाजार यहाँ पर नीचे की ओर जाते को दिखा। तो अब क्या कल के दिन हो सकता है? क्या कल के दिन और भी हमें गिरावट देखने को मिल सकता है, या फिर हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? क्या कल के दिन बाजार एक गैप डाउन खुल सकती है? क्या हो सकता है कल के बाजार के अंदर, पूरे डिटेल में समझ लेते हैं। तो आइए चलते हैं हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो रजिस्टेंस निकल के आ रही है, जो कि इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 24,483 का, जो कि आज का हाई भी है। और नीचे सपोर्ट की बात करेंगे तो जो सपोर्ट निकल के आ रही है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है, जो कि लेवल निकल के आ रही है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 24,248 का, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो देखिए, जब इस लेवल को ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट लेने के बाद एक हमें डाउन साइड का मूव देखने को मिला, फिर यहां से हमें रेजिस्टेंस लेते को दिखा, फिर हमें यहीं से रेजिस्टेंस लेते को दिखा। उसके बाद जब लेवल को ब्रेकआउट किया तो हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिला, यानी कि ये लेवल एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, तो यहाँ पे जरा ध्यान से समझिएगा, आराम से समझिएगा, जल्दबाजी हमें नहीं करना है। अगर आप लोग मार्केट में आए हो तो मार्केट में सबसे पहले आप लोगों को क्या समझना चाहिए, मार्केट की साइकोलॉजी समझना चाहिए। कॉल पुट के चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए, एक एक चीजों के ऊपर हमें ध्यान में रखना चाहिए। ये नहीं कि आप लोग कॉल पुट करने से आप लोग ट्रेडर बन जाओगे, या फिर अगर आप लोग ये सोच करके आते हो क्या कल के दिन बाजार गैप डाउन खुलेगी या फिर गैप अप खुलेगी। तो देखिए, गैप अप गैप डाउन क्या है, जैसे कि आज आप लोगों ने रख लिया और कल आप निकल गए, बस उतना ही तक है। मान लीजिए आपने पी रखा हुआ है, अगर कल के दिन बाजार गैप अप खुल गई तो आप वहां पर क्या कर पाओगे, अगर आपको लॉजिक के बारे में पता नहीं होगा। अगर आपने सी रख रखा, अगर कल के दिन बाजार गैप डाउन खुल गई तो वहां पर आप लोग क्या कर पाओगे हैं? तो अगर लॉजिक नहीं पता होगा तो क्या ही कर लोगे। तो देखिए, अब यहाँ पर जरा लॉजिक समझिएगा। अगर कल के दिन निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, या फिर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, या फिर फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, ध्यान में समझिएगा मेरी बातों को। ऐसे कंडीशन में यहां पर क्या हो सकता है, रिटेस्टमेंट लेने के बाद जितना भी लो बनाया रहेगा हम इसको मार्क कर लेंगे। उसके बाद जब भी लो के नीचे इस तरीके से क्लोज कर जाती है तब हमें यहाँ पर एक नीचे का मूव देखने को मिल सकता है। ऐसे कंडीशन में पहला जो लेवल रह सकता है वो रह सकता है यहाँ पर ये वाला, जो कि लेवल होगा यहाँ पर 24,149 का,
अगर ये लेवल भी ब्रेक कर जाती है, देख सकते हो यहाँ पर, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है तो अगला लेवल जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाला, जो कि इंपॉर्टेंट लेवल रह सकती है 24,060 का, जो कि साइकोलॉजी का भी लेवल आ जाता है। और उसके बाद अगला जो लेवल निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 23,992 का, जो कि कल का लो है। ठीक है, ऊपर की ओर बात करेंगे तो देखिए अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है तो ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता है, यहाँ पर हमें ट्रैप देखने को मिल सकता है। ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता है, यहाँ पर हमारा एक साइकोलॉजी का लेवल आ जाता है, ये लेवल, यहाँ से हमें एक नीचे का मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक साइकोलॉजी का भी लेवल है। साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, जैसे आपने सोचा इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो यहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर होते हैं उनका साइकोलॉजी क्या होता है, भैया लेवल ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद जब यहाँ पर ऊपर जाने के बारे में सोचेंगे बाजार यहाँ से। और कई बार ये ऐसी चीजें हमें देखने को मिलता है। क्या आप लोगों ने देखा है? तो आप लोग कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताइएगा। हाँ, जो लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई चीजें सीखना है, अगर आप लोगों को कुछ जानना है तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हम यहाँ पर इस लेवल का इंतजार करेंगे। यहाँ पर अगर खुलती है और इस लेवल को अगर दोबारा से ब्रेक कर जाती है, ब्रेक करने के बाद हम कुछ नहीं करेंगे, इसके लो को मार्क करेंगे जो कि आज का हाई है, और उसका जब भी नीचे क्लोज कर जाएगी तब हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं अपने हिसाब से। मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूं। और ये रेंज निफ्टी के अंदर एक ट्रैप रेंज रह सकता है, इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना। आइए देख लेते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। तो बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया है, साइकोलॉजी लेवल के पास क्लोजिंग दिया है, जो कि इंपॉर्टेंट लेवल है 5693 का लेवल है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। बैंक निफ्टी के अंदर एक इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस जो निकल के आ रही है 56,339 का। और सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये वाला एक लेवल सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है, जो कि लेवल यहाँ पर निकल के आ रही है, देख सकते हो। यही इस लेवल से हमें कितने बार सपोर्ट लेते को दिखा, एक बार, दो बार। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रह सकती है 55,800 का। जब तक इसके नीचे नहीं जाएगी हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे, इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगी तो हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। और ये रेंज एक बैंक निफ्टी के अंदर एक ट्रैप रेंज रह सकता है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है, रिट्रेसमेंट लेने के बाद अगर नीचे की ओर इस तरीके से क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। ऊपर की ओर अगर गैप अप खुल जाती है या फिर थोड़ा बहुत गैप अप खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है तो हम यहाँ पर जो है देख सकते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार यहीं से रेजिस्टेंस लेते को दिखा, देख सकते हैं। और उसके बाद ये देखिए, ये आप लोग चार्ट देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पर आज के दिन भी हमें यहीं से रेजिस्टेंस लेते को दिखा। तो इस लेवल के ऊपर जाती है और रिट्रेसमेंट लेने के बाद जितना भी हाई बना रहेगा ऊपर की ओर क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं अपने हिसाब से। और ये रेंज एक ट्रैप रेंज बैंक निफ्टी के अंदर रह सकता है। चलिए सेंसेक्स का चार्ट देख लेते हैं। तो सेंसेक्स का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। सेंसेक्स के अंदर अगर हम लेवल की बात करेंगे तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकता है 78,400 का। और सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है, देख सकते हो। इस लेवल से हमें दो बार सपोर्ट लेते को दिखा। तो सेंसेक्स अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, रिट्रेसमेंट लेने के बाद अगर नीचे की ओर क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। और अगर यहाँ पर ऊपर की ओर थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, रिट्रेसमेंट लेने के बाद अगर ऊपर की ओर क्लोज कर जाती है तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर एक साइकोलॉजी का लेवल है 78,580 का लेवल, जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। और ये एक साइकोलॉजी का भी लेवल है। तो यहाँ से हो सकता है हमें एक नीचे का मूव देखने को मिल सकता है। ऐसे कंडीशन में हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी आज का हाई है इसको ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट लेने आती है और नीचे की ओर क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं अपने हिसाब से। मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कर रहा हूँ। और सेंसेक्स के अंदर ये एक ट्रैप रेंज रह सकता है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चैनल के व्हाट्सएप सेक्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।